ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट अगेन। मैंने वापस वो प्रोजेक्ट सीन वन शॉट वन की फाइल दोबारा ओपन कर दी। अगेन दिस फाइल इज अवेलेबल विद अस सीन वन शॉट वन। जब हम इसको ओपन करेंगे तो रिमेंबर हमने लास्ट टाइम इसमें ओल्ड मॉडल जो था वो हमारा एज ए रेफरेंस के तौर पे इसमें इंपोर्ट किया हुआ था, और बिल्डिंग्स को हमने इसमें वायर फ्रेम में कन्वर्ट करके लेयर्स में डाल दिया था ताकि हम उसको इजीली सीन को नेविगेट कर सकें। कैरेक्टर मेरा यहाँ पे मौजूद है। इस कैरेक्टर के अंदर बाकी सब चीज़ें ठीक थी, मतलब प्रॉब्लम वॉज के हैंड जेस्चर्स जो हमारे पास नहीं थे, जिसकी वजह से हमें फिर पूरे 10 लेक्चर्स एक्स्ट्रा जो थे भाईजान के साथ डील करना पड़ा। सो नाउ बेसिकली व्हाट आई विल डू इज कि गो टू फाइल रेफरेंस और ऑप्शन में चले गए, सॉरी फाइल और कहाँ गया, रेफरेंस एडिटर के अंदर हम जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये जो मॉन्स्टर वाला कैरेक्टर था इसको उठा के मैं फिलहाल अनचेक कर दूंगा। अगर मैंने अनचेक किया तो दिस कैरेक्टर विल बी हाइड फ्रॉम इट। तो ये एक एडवांटेज मिल जाता है समटाइम रेफरेंस करने का, अगर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं तो आप अनचेक कर दो तो वो हाइड हो जाएंगे, फिर यू कैन रीचेक इट ऑन और वो कैरेक्टर वापस आ जाएगा एंड यू कैन यूज देम फॉर लेटर पर्पस एज वेल। तो फिलहाल इसको हमने अनचेक कर दिया क्योंकि ये मुझे नहीं चाहिए। राइट क्लिक करके इफ आई वांट आई कैन जस्ट डिलीट दिस कैरेक्टर एज वेल, कि भाई मुझे जो है ये कैरेक्टर रिमूव रेफरेंस कर दें। ठीक है, तो इफ आई क्लिक ऑन दैट शुड रिमूव दिस रेफरेंस, क्योंकि मुझे सीन में चाहिए ही नहीं तो मैंने हटा दिया। एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन अगेन, क्रिएट रेफरेंस में गए और अभी मॉन्स्टर 5 रिग्ड हैंड फाइनल जो था हम इस वाले कैरेक्टर को उठाएंगे, हिट रेफरेंस एंड इंशाल्लाह इफ एवरीथिंग गोज वेल ओके डोकी तो ये हमारे पास भाईजान जो थे कहीं ना कहीं मुयसर हो जाने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये भाई मेरे पास वापस आ गए, हाथ बने हुए हैं। उम्मीद है कि सब हमारे पास जो था मुंह शू जो उसका था वो भी सब एनिमेट होता हुआ हमें नजर आएगा। ये बात ठीक है, चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कैरेक्टर अगेन। सो ह्यूमन आईके में आ गए, हमने इसके मेन कंट्रोलर को सेलेक्ट किया क्योंकि हमने सारा ह्यूमन आईके बेस्ड ट्रिक बना रहे हैं, और इसको उठा के सॉरी कंट्रोल सीधे जैसे ह्यूमन आईके को सेलेक्ट किया तो वो चचा छोटे जो थे हमारे वो सेलेक्ट हो गए। भाई इसका नाम हमने पता नहीं क्या रखा था, अकबर भाई रख। ठीक है, तो जो साढ़े अकबर भाई थे उसको हमने सेलेक्ट करना ही करना, हमने एक्चुअली सेलेक्ट करना है मॉन्स्टर को। तो मॉन्स्टर को सेलेक्ट करने के लिए हम कैरेक्टर के विंडो के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पे दोनों होपफुली आ जाने चाहिए। मॉन्स्टर पे क्लिक किया तो अब आप बेसिकली मॉन्स्टर को कंट्रोल करोगे। इफ आई गो इनटू अकबर भाई तो अकबर भाई को हम कंट्रोल करेंगे। ठीक, तो हमने कहा यार मुझे मॉन्स्टर को कंट्रोल करना है, ऑप्शंस पे सेलेक्ट किया एंड लेट्स स्टार्ट बैक। ठीक, एंड इसको उठा के हमने फिर वापस यहाँ पे ले आए, रोटेशन में गए, आई रोटेटेड इट, चेक करो एवरीथिंग इज ओके डोकी। रोटेशन में जाके इसको मैं फिलहाल फॉर एग्जांपल 90 डिग्रीज या 90 नहीं, थोड़ा सा इसको हम एंगल में रखते हैं और इसको वापस इधर ले आया। एंड अगेन जो सबसे खतरनाक चीज़ होती है रिगिंग में, स्केलिंग। लेट मी स्केल इट डाउन एंड लेट्स जस्ट सी कि किस हद तक कर सकते हैं। एक्चुअली यस, स्केलिंग जो है वो रिगिंग में सबसे खतरनाक होती है क्योंकि वो आपकी ज्योमेट्री और बोन्स और वर्टेक्स इन सबको और फिर कंट्रोल्स को आप एक साथ छोटा कर रहे हो, तो एक रिग आराम से ट्रांसलेट हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। स्केल समटाइम्स होती है तबाह हो जाती है। ठीक है, तो अगर स्केलिंग आपकी अच्छी हो रही है तो मतलब रिग शुड बी ओके। और अगेन हम सिस्टम की बिल्ट इन रिग यूज़ कर रहे हैं तो दिस शुड बी ओके, और इसमें कोई ऐसा इशू होना नहीं चाहिए। थोड़ा सा इसकी साइज हम और छोटी कर देंगे बिल्डिंग्स उसके हिसाब से। लेट्स जस्ट नॉट मेक इट टू बिग ऑफ अ कैरेक्टर। ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं तो ताकि फिर बाकी चीज़ें जो थी हाथ में जब आएंगी तो हमें नज़र आनी चाहिए। देयर वी गो। ठीक है, तो ये हमारे पास कैरेक्टर सेट हो गया और बेसिकली हमें दिखाना था कि वो यहाँ से यूँ चलता हुआ आ रहा है। अगेन ये मैंने मेन कंट्रोलर जो सीधे इसके ऊपर ब्लू रिंग आ रही है हमने इसको क्लिक किया हुआ है। दिस ब्लू रिंग वुड मीन कि आपका कैरेक्टर को कंट्रोल हो रहा है। कल को अगर मुझे इसकी पोजीशनिंग और करनी है एनिमेशन के बाद भी हम इसको के थ्रू रिपोजिशन कर सकते हैं कहीं से भी। ओके, सो दिस कैरेक्टर बिकम्स डाउन विद इस तरह यहाँ पर आगे इसको हम सेट करें, यहाँ पे हाथ थोड़ा सा नीचे आ जाए एंड इस लाइक दिस पोज, और फिर हम इसको पोज के हिसाब से नीचे लेकर आ जाएंगे। ठीक है, और गर्दन के हिसाब से हम इसको फिलहाल सेट किया, हाथ को ऊपर कर दिया। ठीक है, इसी तरह से थोड़ा सा चेस्ट को भी हमने करा दिया, दैट शुड डू इट। एंड इनफैक्ट मैं ज़्यादा चेस्ट यूज़ करूँगा, इसको थोड़ा सा सर वगैरह के हिसाब से सर हल्का सा रोटेट करेंगे, बॉडी थोड़ा सा वो यूँ करके बेसिकली एक तरीके से उसमें खड़ा हुआ है। ऑब्वियसली जब स्टार्टिंग में आ रही है तो हम कॉन्सेप्ट ये कि कैरेक्टर चलता हुआ आ रहा है तो पाँव को भी जो है थोड़ा सा पीछे कर देंगे इसको, और इसके पाँव को भी थोड़ा सा हम आगे कर देंगे ताकि ये जो चीज़ें थी ये भी थोड़ा सा रहे। और चलते हुए इसको थोड़ा पंजे को इस तरफ, थोड़ा पंजे को इस तरफ। ओके, तो ये मेरे पास मेरा स्टार्टिंग पोज हो जाएगा। अब अगेन फर्स्ट फ्रेम में हमें दिखाना है कि अचानक से कैरेक्टर्स जो है वो कुछ चलता हुआ आ रहा है एंड पता नहीं हमने क्या सोचा हो, तो खैर मैं खुद स्टोरी साइज से निकल के क्या है। सो दिस शुड बी बेसिकली सेटिंग एवरीथिंग अप। अब बेसिक नेक्स्ट सीन के अंदर से जो मुझे इसकी स्टोरी बोर्डिंग से स्टार्ट करना है, उसके एनिमेशन को हमने स्टार्ट करना है एंड वी विल वर्क विद दैट। ठीक है, तो कैरेक्टर आपका चलता हुआ आएगा, धम धम धम, फिर वो टर्न करेगा, कैरेक्टर्स वॉर्फ करेंगे। स्टोरी अगेन हमें सब ऑलरेडी बार बार पता है, सो वी विल वर्क विद दैट।
ठीक, आई थिंक मुझे इसको यहाँ पे मैं चलो ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट फेज है कि इफ आई कम बैक इनटू माय स्टोरी बोर्ड, रिमेंबर हमने स्टोरी बोर्ड किया हुआ, तो इसका मकसद ही ये होता है कि हम फिर स्टोरी को अपने जहन में रखें कि मुझे हर सीन के हिसाब से क्या शॉट्स किस तरह दिखाने, और ताकि जिस तरह अभी मेरे साथ एक में 2 महीने का टारगेट था कि हम 3 महीने में मैक्सिमम प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, वो 6 महीने हो गए। खैर वॉट एवर वजह, लेकिन बहरहाल अब स्टोरी फिर बंदा भूल जाता है कि यार मैंने एक्चुअली सीन को शॉर्ट कैसे करना। तो ये स्टोरी बोर्ड एक्चुअली हमें प्रोवाइड करती है इस तरह की सारी गाइडलाइंस कि आपने इस सीन को किस तरह से फॉरवर्ड करना। तो कोई छोटी मोटी भी स्टोरी हो तो उसके रफ स्केचेस बना के जब रख लेते हैं ना, काम करना ज़रा आसान हो जाता है। फिर ऑब्वियसली जरूरी नहीं कि हम 100% स्टोरी बोर्ड को फॉलो करें, वी कैन इम्प्रोवाइज एंड वर्क विद दैट। तो हमारा सीन 1 शॉट में था कैरेक्टर वॉक करता हुआ आएगा, 2-3 स्टेप्स लेके आगे आएगा, ठीक। उसके वॉकिंग का पैटर्न ऐसा है कि वो पूरा यूं धड़ाम धड़ाम करके आएगा, नॉर्मल सी वॉक नहीं है। वी कैन सी इसमें वो पूरा एंगल से हमने वो करते हुए दिखाया। फिर वो एक जगह पे रुकेगा, वो फिर धड़ेगा, ठीक है। इस तरह से जब वो तरह से धड़ेगा उसके बाद फिर कैरेक्टर को दिखाना है, वो डरेगा, निकलेगा, एंड देन उसको पकड़ेगा, फिर उसको सीन हमारे पास सेट इन सकता है। तो मेरा कम बैक हियर, फर्स्ट फेज एक्चुअली हम ब्लॉकिंग कर रहे हैं। नाउ फर्स्ट फेज इज ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग में क्या होता है कि हम कैमरा और कैरेक्टर के बेसिक मोशंस को ब्लॉक करते हैं, और ये सारी जो स्टोरी बोर्ड्स थी उसकी एक बेसिक टाइमिंग को अचीव करने की कोशिश करते हैं कि हाउ बेसिकली यू आर ट्राइंग टू प्रोग्रेस, सॉरी, ठीक है। तो ब्लॉकिंग करने के साथ साथ मैं एक और चीज़ यहाँ पे और दिखा दूं कि आई वुड बी यूजिंग स्टोरी बोर्ड शीट। इसको समटाइम स्टोरी बोर्ड शीट भी कहते हैं, डोप शीट भी अक्सर स्टूडियोज में कहा जाता है, डिपेंडिंग कि आप उसको कि अगेन हर स्टूडियो को अपना एक थोड़ा सा है कन्वेंशन। तो डोप शीट भी इसका नाम कहीं पर लिखा हुआ है, स्टोरी बोर्ड शीट भी है, ये भी फाइल आपके इसके अंदर पड़ी हुई है। बेसिकली अब इसमें मूवी प्रोडक्शन स्टोरी फॉर एग्जांपल लिखते हैं कि आपकी कौन सी स्टोरी पे आप काम कर रहे हो, कौन से सीन पे आप काम कर रहे हो, कौन से फुटेज, कौन से कैमरा, कैरेक्टर्स कौन है, उसको एनिमेट कौन करेगा, उसके एनिमेटर के असिस्टेंट्स कौन से हैं, साउंड कौन डील कर रहा है, फाइनल चेक कौन करेगा, और ये कितनी कौन सी शीट नंबर है। तो क्योंकि एक पूरी प्रोजेक्ट के अंदर हज़ारों की फ्रेम्स आती हैं, हज़ारों सीन्स बन जाते हैं, तो फिर दिस अलाउज यू टू ट्रैक कीप ऑफ कि आप कौन सा काम कर रहे हो, किस तरह से काम कर रहे हो। अगेन ये डोप शीट का जो पैटर्न है ये भी हर स्टूडियो का अपना होता है, अगर आप गूगल पे भी सर्च करो तो आपको बहुत डिफरेंट स्टाइल्स की शीट्स मिल जाएंगी। दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन यूजिंग। मेरे हिसाब से ये पैटर्न जो मुझे ज़रा सा कन्वीनियंट लगता है, तो मैं इसको काफ़ी अर्से से इस्तेमाल करता हुआ आया हूँ, और मैं इसी को फिर फॉलो अप कर रहा हूँ, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल स्टोरी हमारी है ब्लडर ट्रबल, ब्लडर TROUBL, ब्लडर ट्रबल है, सीन 1 है, फुटेज भी 1 है, फुटेज कह लें, शॉर्ट कह दें। कैमराज कितने होंगे, लेट मी सी, 3 to 4 कैमराज हम यूज़ करेंगे। कैरेक्टर्स हमें पता है कि मॉन्स्टर प्लस गाय अकबर भाई हमारे, उसको है हमने यूज़ करना है। एनिमेटर फिलहाल मैं खुद ही हूँ, और असिस्टेंट मेरा जो है वो भी गायबी तौर पे कोई भी मौजूद नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज व्हाट वी गोइंग टू डू। उसके बाद सीन 1 शॉर्ट 1 हम जो है यहाँ पे आ जाएगा SCN, सीन 1 शॉर्ट 1। यूजली मेरा जो वैसे नॉर्मल है कि मैं इसको एक्चुअली प्रिंट करके रख लेता हूँ, और फिर हाथ से हम इसको करते हैं, तो वो ज़रा मुझे आसान लगता है कि डेटा शीट्स मौजूद होती है। क्योंकि ये भी आपको भी दिखानी है कि मैं क्या लिखा हूँ, इसीलिए फिर मैं इसको सीन वहाँ पे कर रहा हूँ। अब सीन 1 शॉर्ट 1 जो है, यहाँ पे मेरा डायलॉग कुछ नहीं है। डायलॉग से मतलब कि एक्चुअली क्या आप दिखाना चाह रहे हो, तो मैं अच्छा चलो इसको यूँ कर लेते हैं, थोड़ा सा जो मेरे दिमाग में था, बिल्डिंग शेक्स, PEO पीपल लुक अराउंड, ठीक है। थोड़ा सीन मैंने चेंज कर दिया। दिस बेसिकली मीन्स कि कैरेक्टर जो होंगे वो पीपल होंगे, और स्ट्रीट व्यू हमने दिखानी है, स्टार्ट फ्रेम एंडिंग फ्रेम कहाँ से कहाँ तक दिखानी है। सो लेट मी जस्ट कम बैक हियर। फर्स्ट ब्लॉकिंग फ्रेम जो मेरा सीन होगा, ऑब्वियसली जो स्टोरी बोर्ड थी उसमें कैरेक्टर चलते हुए आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको ट्विस्ट कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, एंड आई जस्ट वांट टू शो कि आई विल गो इनटू क्रिएट कैमराज, एंड वी वुड जस्ट क्रिएट अ स्टैंडर्ड कैमरा, ठीक। इफ आई क्लिक ऑन द कैमरा, बाय डिफॉल्ट कैमरा भी आपका ग्रिड के ऊपर क्रिएट हो जाता है। स्केल थोड़ी इसकी साइज़ हम बड़ी कर देते हैं एज पर सीन। अगेन इसकी साइज़ का कैमरा के व्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वंस वी हैव दैट कैमरा, लेट मी जस्ट नेम दिस एज कैमरा 1, कैमरा 1 इज ओके। यू कैन ऑब्वियसली नेम इट टू एनी अदर थिंग, फॉर एग्जांपल मैं इसको स्ट्रीट कैमरा 1 कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रीट अंडरस्कोर कैमरा 1 या सिंपल स्ट्रीट कैमरा। व्हाट दिस बेसिकली मीन कि आपका जो कैरेक्टर है, कैमरा है, ये स्ट्रीट व्यू को दिखाएगा। इसी तरह से जो कैमरास मेरे मॉन्स्टर के ऊपर फिक्स्ड होंगे, तो आई वुड यूज़ द मॉन्स्टर कैमरा नेम। सिमिलरली जो कैरेक्टर के ऊपर है तो मैं नेम, ताकि फिर हम पहचान सकेंगे यार कौन सा कैमरा किस पर्पज़ के लिए, बिकॉज इन वन सीन वी कैन हैव न्यूमरस कैमराज इन्वॉल्व होता है। सो इसको उठाया, एंड देन अगेन इसको हम थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, और अब इसके थ्रू देखने के लिए आई विल गो इनटू माय पैनल्स पर्सपेक्टिव,
और स्ट्रीट कैमरा 1 जो हमने रीनेम किया था वो मेरे पास कैमरा आ जाएगा। मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, व्यू में गए, मेक श्योर करें कि कैमरा सेटिंग्स में हम आ जाते हैं एंड आई कैन यूज कैमरा टूल्स, कैमरा सेटिंग्स एंड आई कैन यूज अ रेजोल्यूशन गेट कि फाइनली इट वुड शो मी कि मेरी कैमरा की रेंडरिंग रेजोल्यूशन कितनी है। इन ऑर्डर टू इंश्योर दिस अगेन वी वुड गो इनटू द रेंडर सेटिंग्स, और रेंडर सेटिंग्स में जाने के बाद जो है हम आपकी रेजोल्यूशन पहले से सेट कर दो कि आप किस रेजोल्यूशन में कैमरा को रेंडर करने वाले, ताकि फिर अब आप क्या हम फाइनल स्टेजेस में तो वी वांट टू इंश्योर कि वी नो कि हम किस कैमरा के रेजोल्यूशन पे काम कर रहे हैं। फॉर नाउ आई वुड जस्ट यूज एन HD 1080 रेजोल्यूशन दैट शुड गिव मी a 1920 by 180 True HD वैल्यू, गुड इनफ रेजोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। और फिर यहाँ पे ये जो रेजोल्यूशन है 128 शुड गिव मी अ डिसेंट साइज, ठीक है। दिस वुड बी परफेक्ट। बाकी सेटिंग्स को एज आई सेड वी वुड टेम्पर एज वी गो अलोंग, लेकिन फिलहाल कैमरा की सेटिंग्स 1920 by 1080 की जो थी मैंने सेट कर दी, और मेरी फ्रेम्स इसी पे ही रेंडर होंगी, फाइनल प्रोडक्ट भी हम इसी पे पर फाइनल करेंगे। तो आई एम गोइंग टू यूज दैट अगेन, एज आई सेड यू कैन यूज एनी फ्रेम रेट एज यू आर, लेकिन शुरू में हम इसकी रेजोल्यूशन सेट करते थे ताकि आगे चल के मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। यूजुअली फुल 120 HD रेजोल्यूशन भी अच्छी आएगी। ये हमारे पास एक्चुअली 2K रेजोल्यूशन कहलाती है, जो यहाँ पे हमने अभी यूज़ की थी, कौन सी यूज़ की थी, HD 1080, ठीक है। तो नहीं सॉरी, ये वाली नहीं यूज़ की थी, कहाँ गई मेरी रेजोल्यूशन मेरे भाई, हाँ HD 1020, ठीक है। तो ये एक्चुअली True HD 2K रेजोल्यूशन जो होती है वो कहलाती है। दिस शुड गिव मी अ वेरी गुड क्वालिटी। और पिक्सल रेजोल्यूशन जो है, पिक्सल्स पर इंच एरिया आपके कितने होने चाहिए, इसको मैंने 128 कर दिया। दिस शुड गिव मी अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ एन इमेज, ताकि जब कंप्रेस हम बाद में करेंगे तो हमें ज़्यादा इशू ना हो। तो यहाँ पे इसको सेट किया, और फिलहाल बाकी किसी सेटिंग के साथ हमने चेंजेस नहीं की, इसको बंद कर दिया। एंड नाउ यू कैन सी दिस 1920 by 1080 यहाँ पे लिखा हुआ रहा है, आपका फिल्म गेट आ गया। व्यू में चले गए, कैमरा सेटिंग्स, एंड आई वुड जस्ट यूज ए फिल्म ओरिजिन एंड एट द सेम टाइम व्यू कैमरा सेटिंग्स एंड फिल्म पिवट। ये यूजुअली हर कैमरा के लिए ऑन कर देते हैं, इसकी एक्चुअली शॉर्टकट्स यहाँ पे मौजूद हैं, बट आई एम जस्ट शोइंग विद दैट। व्हाट दिस वुड डू इज कि एक सर्किल और फिर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल का एक एक्सिस आ जाएगी, सो इट विल टेल यू कि आपका कैमरा कितना आप शेक कर रहे हो लेफ्ट राइट के हिसाब से या क्या। तो आपकी कैमरा का एक्चुअली एंगल हमें पता चलता है कि फिक्स अपने कैमरा टिल्ट किया हुआ है या बिल्कुल स्ट्रेट कैमरा हमने रखा हुआ है, तो कंट्रोलिंग ज़रा आसान सी हो जाती है, ठीक है। फॉर मी दिस इज सफिशिएंट। ये दो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि जब फाइनल रेंडर होगा तो कैमरा के अंदर क्या चीज़ नज़र आएगी और बाकी ये चीज़ें जो हमारे कैमरा में नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। ऑब्वियसली अब यहाँ पे मुझे जो है व्हाट आई हैव प्लान इन माइंड कि बिल्डिंग शेक्स, पीपल लुक अराउंड, और फिर सी एंड कैमरा शेक, ठीक है, वो चीज़ ऐड करनी है, SHAKE शेक। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम जूम इन और कर देते हैं अगेन। अब इस कैमरा को यूज़ करने के लिए इफ आई सेलेक्ट दिस F प्रेस कर दिया, क्योंकि जो कैमरा था वो हमने बहुत दूर से लेकर आए थे ना, तो उसका फोकल पॉइंट थोड़ा सा आउट हो गया था, फोकल पॉइंट इन अदर वर्ड्स पीछे रह गया था, तो कैमरा को आगे लिया। तो F प्रेस करके मैंने उसको फोकल को आगे कर दिया। इस किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके F प्रेस कर दो, तो नाउ यू कैन सी कि नेविगेशन उसकी जो है वो रीजनेबली सही हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम एक थोड़ा सा कैमरा रखा। व्हाट दिस वुड बेसिकली मीन कि यहाँ पे कैमरा को मुझे शेक करना है, तो कैमरा एनिमेशन मुझे दिखानी है, तो आई विल गो इनटू व्यू, सेलेक्ट कैमरा। ओके, व्हेनेवर वी एनिमेट ए कैमरा, मेक श्योर कि आपने व्यू सेलेक्ट कैमरा किया हुआ हो, तो आपके कैमरा की सिलेक्शन आ जाएगी। आई विल गो इनटू विंडोज, UI एलिमेंट्स, और मैंने टाइम स्लाइडर को विजिबल कर दिया। विंडो, UI एलिमेंट्स, रेंज स्लाइडर को हमने विजिबल कर दिया ताकि मेरी टाइमिंग वाली जो फनकारी थी वापस आ जाए। दिस इज रेफरेंस एडिटर, उसको बंद कर दिया, ठीक। और फिर एनिमेशन के अंदर दूसरी चीज़ हम चेक करते हैं कि क्लिक ऑन दिस आइकॉन हियर, दिस इज आपकी प्रेफरेंस सेटिंग्स ओपन हो जाएगी फॉर टाइम स्लाइडर। ये चीज़ आप ऐसे नॉर्मली एक्सेस कर सकते हो। विंडो, सेटिंग एंड प्रेफरेंसेस, सेम कॉन्सेप्ट, यू जस्ट हैव टू गो इनटू टाइम स्लाइडर हियर। यहाँ पे आने के बाद मेक श्योर कीजिए कि यू हैव सेट टू 24 फ्रेम्स पर सेकंड, 1 फ्रेम्स के हिसाब से, ताकि जब आप प्लेबैक करो तो इट लुक्स वेरी नाइस एंड नीट एंड क्लीन। क्लिक ऑन सेव, एंड नाउ बेसिकली आई वुड से कि मैंने व्यू सेलेक्ट कैमरा किया हुआ है, एंड दिस मुझे दिखाना है कि थोड़ा सा जूम इन हो रहा है और कैमरा शेक हो रहा है, फिर कैमरा शेक हो रहा है, फिर कैमरा शेक हो रहा है, विच वुड इंडिकेट के आपका जो कैमरा है वो एनिमेट हो रहा है, ठीक है। और फिर इस हिसाब से हम आगे एनिमेट करना स्टार्ट करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।